गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम सूरदास के पद पढ़ेंगे। सबसे पहला पद है, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुर इनी पात रहत जल भीतर, ता रस दे न दागी, जो जल माँ तेल गागरी, बूंद ने तागो लागी, प्रीति नदी में पावन बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। सूरदास क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण ने मथुरा से उद्धव को ब्रिज में गोपियों को समझाने के लिए भेजा था। उद्धव निर्गुण भक्ति के उपासक थे, अतः उनके उपदेश सुनकर गोपियों ने व्यंग करते हुए उन्हें बहुत भाग्यवान माना है कि उद्धव कृष्ण के प्रेम के धागे से नहीं बंधे हैं। वे कमल के पत्ते के समान हैं और ऐसे चिकने घड़े के समान हैं जिन पर पानी नहीं ठहरता। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ स्वयं को भोली कहती हैं और कहती हैं कि अच्छा है उद्धव ने प्रेम की नदी में अपना पैर नहीं डुबोया। हम तो इस तरह कृष्ण के प्रेम में पड़ी हैं जैसे गुड़ में चींटियाँ। आगे पद 2, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही, अब इन जोग संदेशिनी सुनी सुनी, बिरहिनी विरह दही, चाहती हुती गुहाती, जित ही ते उत्ते धार बही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर जादा न लही। सूरदास इस पद में गोपियों की व्यथा का वर्णन करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनकी अभिलाषाएं मन में ही रह गई हैं। वे अपनी व्यथा किसी से कह नहीं पाती। उनके मन में श्री कृष्ण के लौट आने की आशा थी जो कि अब समाप्त हो गई है। उद्धव के योग संदेश को सुनकर गोपियों की व्यथा और बढ़ गई है। अब हमने भी अपनी मर्यादा छोड़ दी है। जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम उस मर्यादा का पालन क्यों करें। ये थे आपके पद 1 और 2। आप इसको याद करेंगे। धन्यवाद।